नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल बी बायोलिश में हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ से। सबसे पहले जानना होगा कि सेल होता क्या है। देखिए, अगर हम शुरुआत करें एक इंडिविजुअल से, फॉर एग्जांपल हम अगर लें एक इंडिविजुअल, है ना, दिस इज़ एन इंडिविजुअल। ये मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है इंडिविजुअल। इसको मैं देखूँ ये किस चीज़ से बना हुआ है, तो मैं इसके फर्दर कंपोनेंट्स कर सकती हूँ। मान लीजिए मैं इसके कंपोनेंट्स करती हूँ तो मैं देखूँगी कि ये कुछ ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है। जैसे कि ये उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें ईसोफेगस, स्टमक और उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। दिस इज़ ऑर्गन सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की पिक्चर बनाई है मैंने। बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हो सकता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हो सकता है। इसको मैं फर्दर ब्रेक करके देखना चाहूँ तो मैं देखूँगी कि मुझे ऑर्गन्स मिलेंगे। ऑर्गन्स जैसे एक स्टमक, ईसोफेगस, अभी मैं बना रही हूँ इंटेस्टाइन, उसके अलावा पैनक्रियाज, लिवर, राइट। ये क्या बन गए मेरे ऑर्गन्स। इन ऑर्गन्स को मैं फर्दर क्लासीफाई नहीं, फर्दर ब्रेक डाउन करके देखना चाहूँ तो मैं देखूँगी कि ये कुछ टिश्यूज से बने हुए हैं। टिश्यूज़ एग्जैक्टली होते क्या हैं ये हम देखेंगे टिश्यूज़ वाले चैप्टर में। इसको फर्दर ब्रेक करना चाहूँ तो मैं देखूँगी ये टिश्यूज़ कुछ सेल्स से बने हैं। ये सेल्स हैं। सेल्स को मैं फर्दर ब्रेक डाउन करना चाहूँ तो मुझे सेल के अंदर के कॉम्पोनेंट्स मिलेंगे, राइट। वो कॉम्पोनेंट्स अपने आप में लिविंग, मतलब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इस वजह से स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल। These are building block of a human body or any living organism. What? Cell. So देखा जाए कि एक इंडिविजुअल बना किस चीज़ से है तो वो सेल्स से बना है, राइट। यानी कि सेल्स आपस में मिल के टिश्यूज़ बनाते हैं। These tissues form organs. ये organs आपस में मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम जब आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करके एक इंडिविजुअल बना देते हैं। इंडिविजुअल, राइट। दिस इज द प्रोसेस। तो हम बोल सकते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट of a living organism is cell। मतलब ये कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो भी सेल से ही बना है। सेल्स ही तो हैं जो इंडिविजुअल को बनाती हैं, है ना। और एक फंक्शनल यूनिट भी उसकी सेल ही है। जितने भी फंक्शंस है वो भी सेल्स ही परफॉर्म करते हैं। सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल। इस चैप्टर में हम डील करेंगे, ये जो चैप्टर है हमारा सेल, इसमें हम डील करेंगे व्हाट इज सेल। मैं डिस्कस कर रही हूँ कि हम इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेल,
राइट। उसकी डिस्कवरीज, नंबर, शेप, साइज ऑफ सेल, इसके बाद उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद मेम्ब्रेन। ये चीज़ें हैं, एक एक करके हम इस चैप्टर में सारी डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ब्रेन ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, और लास्ट में सेल डिवीजन। इसी में हम दो सब टॉपिक्स और डिस्कस करेंगे चैप्टर में। एक हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है, एंड प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। ये चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं सेल की। क्यों फर्स्ट टॉपिक हमें यही पढ़ना है, व्हाट इज सेल। नंबर 1 सेल। अब इतना तो हम जानते हैं कि अगर हम एक इंडिविजुअल को ब्रेक करके देखें कि वो इंडिविजुअल बना किस चीज़ से, तो हमें पता चलेगा कि वो सेल से बना हुआ है। एक चीज़ हम पढ़ भी चुके हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, जल्दी बताओ। इज सेल, है ना। इसी के साथ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, वो भी तो सेल ही है। नहीं, जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से ही तो बने हुए हैं, और सेल ही है स्मॉलेस्ट यूनिट। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट which can exist independently, किसी पे डिपेंड नहीं करता अपनी लाइफ के लिए, ये है ना। सबसे छोटी यूनिट इज सेल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। इसकी फर्दर हम यूनिट कर दें, इसको फर्दर ब्रेक कर दे सेल को, तो वो चीज़ अपने आप में लिविंग नहीं कहलाएगी, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, उसकी लाइफ नहीं रहेगी, राइट। अब इसी के बेसिस पे हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। ऑर्गेनिजम्स जैसे हमने बात करी, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं। ऑर्गेनिजम्स को अगर हम क्लासीफाई करना चाहें ना बच्चों, तो हम दो कैटेगरीज में उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। जैसे कि यूनिसेल्युलर क्या, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जो खाली एक ही सेल है एग्जिस्ट करता है। मल्टी सेल्यूलर, जिनमें एक से ज़्यादा सेल है, मोर देन वन सेल, दीज आर मल्टी सेल्यूलर। एग्जाम्पल की बात करें तो यूनिसेल्युलर में अमीबा, पैरामीशियम, राइट। मल्टी सेल्यूलर में ह्यूमंस, हम आ जाते हैं, हम मल्टी सेल्यूलर हैं। उसके अलावा बर्ड्स या कोई भी ट्री, ये सब क्या आ जाते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। ये एक सिंगल सेल है, जैसे कि अमीबा की बात कर लें, ये क्या है, अमीबा सिंगल सेल ही तो है। सिंगल सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है, दिस इज अमीबा, एक सिंगल सेल।
और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे मान लीजिए मैंने कोई पील ले लिया, चीक सेल का पील ले लिया या अनियन का पील ले लिया। क्यों ह्यूमंस में से चीक सेल का एग्जाम्पल बुक में देखते हैं और प्लांट सेल्स में से हम अनियन पील का एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लीजिए मैंने इनमें से कोई एक पील ले लिया, उसको मैं अंडर माइक्रोस्कोप देखूं तो मुझे मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है कुछ इस तरीके का। अरे कोई बात नहीं, प्लीज़ कोऑपरेट। ओह वेट, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में। बहुत सारे सेल्स हमें अंडर माइक्रोस्कोप देखने को मिलते हैं, राइट। अब ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ऐसे बहुत सारे सेल्स देखने को मिलते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 और ऐसे मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ तक हमें सेल के बारे में डिस्कस करना था, हमने डिस्कस कर भी लिया। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल ही है, और सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसमें हम यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, राइट। अमीबा, पैरामीशियम इज यूनिसेल्यूलर। ह्यूमंस, बर्ड्स, ट्रीज और फंगी वगैरह सब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल आ जाता है। यहीं पे हमारा फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज सेल खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरीज ऑफ सेल के बारे में। थैंक यू सो मच।